परेशान होने की क्या बात है, बिजनेस ही खत्म हुआ है ना। हमें अपने ऊपर भरोसा है ना, हम वापस कल के मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन हम बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। कोई ना कोई इनकम का जरिया तो होना चाहिए। कोई बिजनेस शुरू होते ही पिकअप कर ले, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हमें तो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें शुरू होते ही फायदा हो जाए। देखो, नया कोई बिजनेस करेंगे ना तो उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। हम अपना पुराना ये केमिकल और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ही करेंगे। लेकिन भैया उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और मार्केट में इस वक्त हमें इतने पैसे कौन देगा? बात लाखों की नहीं, करोड़ों की है। तो देखो, मार्केट में अभी भी हमारा नाम काफी अच्छा है, हमें पैसे मिल जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत होगी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब तक बिजनेस शुरू हो मैं कहीं नौकरी कर लूं। पागल हो गया तू? विशंबरनाथ का बेटा नौकरी करे? विशंबरनाथ का खून नौकरी करे? हमारे खानदान में किसी ने नौकरी दी है? हम करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे। डोंट वरी छोटे, हम है ना, हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। अब सोचना यह है कि बिजनेस कैसे और कहां से शुरू करें और रुपयों का इंतजाम कैसे हो। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुभद्रा, मैं बड़ा भाई हूं तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है। जो भी फैसला मैं करूंगा वो हमारे आने वाले कल का फैसला होगा। इसलिए अपने नए बिजनेस के बारे में जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना है। देखिए, इंसान की किस्मत में जो भी लिखा होता है वही होता है। आप टेंशन मत लें, मुझसे जो भी होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ घर को संभाल लो। इंसान का घर संभल जाता है ना तो दुनियादारी अपने आप ही संभल जाती है। बस तुम अपना धीरज कभी मत खोना। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लिए जो भी फैसले करूंगी सोच समझ कर करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है देवयानी। तुमसे मुझे ही नहीं बल्कि घर वालों को भी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। देखो, तुम्हें और मुझे इस घर को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी संभालना है। ऐसे मौकों पर बच्चे बहक जाते हैं। बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। वो हालात को अच्छी तरह जान सकते हैं, हालात का सामना करना भी जानते हैं। सिमरन, शशि, आकाश सभी समझदार हैं। मुझे नहीं लगता बच्चों की तरफ से हमें कोई परेशानी होगी। कोई भी परेशानी होगी पायल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे हंसते हुए झेल लोगी। जिस तरह भंवर में नैया को मांझी का सहारा होता है, उसी तरह बुरे वक्त में पति को पत्नी का सहारा होता है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे बुरे वक्त में, मेरी हर परेशानी में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मेरा सहारा बनोगी। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी या कोई भी दुख आने से पहले मैं उसका सामना करूंगी। देवयानी बेटे, सुमित ने नीना के बेटे बंटी को गोद लिया, ये तो अच्छा किया। देखो बेटे, हम खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे खर्चे पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम बंटी को बोर्डिंग स्कूल से निकालकर यहीं किसी छोटे स्कूल में डाल दें। नहीं मां जी, मुझे बात ठीक नहीं लगती। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी जरा सोचिए तो, पहले उसके माँ बाप नहीं रहे, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? कहीं उस छोटे से दिमाग में ये बात ना आए कि क्योंकि उसके माँ बाप नहीं रहे हमने उसका स्कूल बदली किया। और फिर वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में फ़र्क भी तो बहुत है। यहाँ लाकर उसकी पढ़ाई, देखो मैं उसकी पढ़ाई पे रोक नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ खर्चा बचाने का तरीका बता रही हूँ। माँ जी, एक छोटे से बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी तो क्या होता है, हम कितना बचा पाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ। पर बेटे इतना सारा खर्चा। माँ जी, 3-3 बहुएं हैं, 3-3 बेटे हैं और एक छोटे बच्चे का खर्चा नहीं कर सकते? और माँ जी आप सोचिए तो,
अब बंटी के अलावा हमारे परिवार में कोई भी छोटा नहीं रहा। नहीं माँ जी, मैं सोचती हूँ कि उस बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके माँ बाप नहीं रहे। माँ जी, जिस बेटे के सर पे 3-3 माँओं की ममता का आंचल हो और 3-3 बाप के प्यार का साया हो, उस बच्चे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शाबाश बेटी। मैं चाहती थी कि ये बच्चा तुम पर बोझ ना हो सकता था तुम जबान से न कहो, लेकिन दिल में सोचो कि इस बच्चे का कितना कितना बोझ है हम पर। मैं यही बात जानना चाहती थी, पर आज तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बंटी की कोई फिक्र नहीं। मैं बंटी में मनोहर को देख रही हूं। मनोहर की आत्मा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज से मैंने डिसाइड किया है कि किचन का सारा काम मैं संभालूंगी, घर के सारे लोगों का खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? किचन की जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं किचन संभालूंगी। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को काम करने की। आप दोनों मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आप लोग आराम करेंगी और किचन का सारा काम मैं करूंगी। तुम लोग समझते क्यों नहीं? वहाँ 3-3 नौकर थे, वो लोग संभालते थे, इसलिए पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो बात नहीं है। किचन का काम कितनी मुश्किल का है, कितनी तकलीफ का है, मैं समझती हूँ। मुझे तो मालूम है किचन का काम कैसे संभालना। मैं अपनी माँ के यहाँ किचन ही संभालती थी, इसलिए किचन का काम मैं ही संभालूंगी। देखो भाभी, बचपन से ही मुझे खाना बनाने का शौक रहा, लेकिन शादी के बाद कभी भी खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। बैठे बैठे मोटी हो गई मैं। अब अगर खाना बनाऊंगी तो मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हो गया ना मेरा फायदा। मोहतरमा, अपना फायदा भूल जाओ। किचन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, तुम उसका भार नहीं सह पाओगी। अरे कैसे नहीं संभाल पाऊंगी? वैसे भी आप लोगों ने मुझे बिठाकर बहुत खिला लिया, अब थोड़ा काम भी कर लेने दीजिए प्लीज। मेरे होते हुए तुम काम करोगी तो क्या हुआ? खाना मैं बनाऊंगी, ये मेरी जिद है, और आप दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सुनो तो, मैंने कह दिया ना, इस मामले में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ये क्या? ये कैसा शोर शराबा हो रहा है? दादी माँ, आप इन दोनों को समझा दीजिए। और एक बात बताइए, आज तक मैंने आपसे कोई अपना हक मांगा है, कोई चीज मांगी है? नहीं। आप इन दोनों से कह दीजिए, जो मैंने फैसला कर लिया है वो पक्का है। देखो बेटे, अब जो काम करना है मिलजुल के करना है। झगड़े फसाद से तो कोई फैसले नहीं होंगे। तुम्हें ऐसी कौन सी चीज की कमी रह गई है कि तुम इन दोनों से झगड़ा कर रही हो? दादी माँ, अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई ना तो मैं जाकर सुमित से शिकायत कर दूंगी। हाँ। देखो बेटे, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि सुमित तक बात पहुंचने लगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी क्या मांग है, मैं पूरी कर देती हूँ। आप इन दोनों से कह दीजिए कि ये दोनों किचन में नहीं जाएंगे, सारे घर का खाना मैं बनाऊंगी। ओह, मैं कुछ अलग ही समझ बैठी। आपको क्या लगा कि हम लोग ऐसे लड़ रहे थे? अरे दादी माँ, ये लड़ाई तो प्यार की लड़ाई थी, और अगर ऐसी प्यार की लड़ाई नहीं होगी ना तो जीने का मजा ही नहीं रहेगा इस घर में। तू अकेली किचन कैसे संभालेगी? दादी माँ, अब आप भी शुरू हो गई। मैं आपसे भी कह दे रही हूँ, बल्कि वार्निंग दे रही हूँ कि किचन मैं ही संभालूंगी। हाँ। बड़ी जिद्दी लड़की है। 4 दिन संभालने दो किचन, फिर आएगी ठिकाने। पायल, पायल, अरे कहाँ चलेगी सुबह सुबह? अरे मेरी चाय तो लेकर आओ। कहाँ चलेगी सुबह सुबह? पायल! पायल तो क्या कर रही है? जेठ जी के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मुझे मालूम है उन्हें उठते के साथ ही नाश्ता चाहिए होता है, इसलिए उनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। अरे पगली, वहाँ सुमित चिल्ला रहा है, तुझे पता है ना, उसे बेटी की आदत है, सुबह उठते ही उसको चाय चाहिए, और चाय नहीं मिलती है तो चिल्लाता रहता है। और अगर तू उसे चाय नहीं देगी ना तो दोपहर तक बिस्तर में घुसा रहेगा। तो घुसे रहने दीजिए भाभी, पहले जेठ जी नाश्ता करेंगे फिर वो चाय पियेंगे। क्या वो चाय का इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन भाभी देखो, मैंने फैसला कर लिया है, इस घर में पहले बड़ों की सेवा होगी, फिर छोटों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन पायल, भाभी मैंने किचन की जिम्मेदारी ली है ना, तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप जाकर आराम कीजिए, मैं भैया के लिए जरा नाश्ता बना कर लाई।
ओफो, क्या करूं इस लड़की को। अभी तक चाय नहीं लेकर आई है। चाय ये लो। तुम अब चाय लेकर आ रही हो? तुम्हें मालूम है कि मैं उठते ही बैठती पीता हूँ। जागे हुए मुझे 1 घंटा हो गया है और तुम अब चाय लेकर आ रही हो? क्या कर रही थी तुम? नाश्ता बना रही। नाश्ता? तुम्हें मेरे चाय की फिक्र नहीं थी, पहले नाश्ते की फिक्र थी। नाश्ता तो बाद में भी किया जा सकता था। तुम ये सुबह सुबह नाश्ते के चक्कर में कहां पड़ गई? पहले मेरी चाय बनानी थी ना। तुम्हें मालूम है कि चाय के बिना मैं कितना इरिटेट हो जाता हूं, ना ब्रश कर सकता हूं, ना मुंह धो सकता हूं। कल से मुझे मेरी चाय वक्त पर चाहिए, नहीं तो मैं होटल में जाकर चाय पीऊंगा। सुमित, ये क्या हो रहा है? इस पर रोक क्यों दिखा रहे हो? क्यों डांट रहे हो बेचारी को? भाभी देखिए ना, इसे मालूम है कि मैं उठते ही चाय पीता हूं, लेकिन मोहतरमा 1 घंटे के बाद चाय लेकर आ रही है। इससे अच्छा तो पुराना घर था कि कम से कम नौकर वक्त पे चाय तो देते थे। लेकिन इसे क्यों डांट रहे हो? इसने क्या किया है? डांटना है तो मुझे डांटो, बड़े भैया को डांटो। आपको और भैया को क्यों डांटूं? भैया ने मना किया चाय बनाने के लिए। तुम्हारे भैया को जागती नाश्ते की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है, पायल ने अभी अभी किचन संभालना शुरू कर दिया है। संभाल लिया तो क्या शौक पूरा करे? मैंने कहा था इसे कि पहले जाकर सुमित को चाय दे दे, तो इसने कहा नहीं, भैया को नाश्ते की जरूरत पड़ती है, मैं उन्हें पहले नाश्ता दूंगी। अरे पगली, पहले क्यों नहीं कहा कि भैया के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए मुझे चाय देर से मिली। आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया, आते के साथ ही टूट पड़े। आपको क्या लगा कि सुबह सुबह उठकर मैं खुद नाश्ता करने गई हूँ? वो मैंने ऐसे ही सोच लिया। सही बात तो अब पता चली है। सॉरी पायल, सॉरी भाभी। छोड़, अब डांट तो दिया बेचारी को, दिल छोटा कर दिया बेचारी का। एक तो पहले दिन किचन में घुसी थी, उसके मुबारकबाद देने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। तुमने किचन संभाला? बहुत बहुत मुबारक हो। देखता हूँ कैसी चाय बनाई है तुमने। पायल, कमाल की चाय बनाई है तुमने। छोड़ो, अब मस्का मत लगाओ, इतना डांट चुके हो। देवर जी, कल से पहले चाय आपको मिलेगी, नाश्ता उनको बाद में मिलेगा। बिल्कुल नहीं, कल से पहले भैया नाश्ता खाएंगे, उसके बाद सब नाश्ता खाएंगे। नाश्ता खत्म होने के बाद मैं चाय पीऊंगा। इस घर में एडजस्टमेंट की जरूरत है और इसकी शुरुआत मैं करूंगा। अरे जब सारी चीजें बदल गई हैं, घर बदल गया है, तो क्या मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता? नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। 13,000 रुपए? इसमें पुराने घर का भी बिल है। बरसों से कपड़े धुलने मेरी लॉन्ड्री में आते हैं। ये तो कम बिल है, पहले तो 20-20 हज़ार का बिल आता। 20,000 का? जी हाँ। वो साहब इस वक्त घर पे नहीं है। पैसों की बात नहीं, मुझे कपड़े दे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। एक काम करती हूँ, शाम को पैसों के साथ कपड़े भी भिजा देती हूँ। अच्छा ठीक है। लॉन्ड्री का बिल? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जब से मनोहर, नीना और पूजा गए, हमारे घर पर मनोसियत छा गई। हमारे पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब क्या करना चाहिए? ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अरे गनीमत यह है कि हमारे सर पर एक छत तो है, और हिम्मत नहीं हारते, हम कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना भैया। ऊपर वाला हिम्मत और मेहनत करने वालों का हमेशा साथ देता है, और हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है हम दोबारा खड़े हो जाएंगे। सुमित, तुम लोगों की परेशानियां मुझसे देखी नहीं जाती। ये जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं तुम लोगों को पहले से ही बता देता कि केस चल रहा है तो शायद ये नौबत ही ना आती। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। आपने हमें ये न बताकर एक बाप का फर्ज अदा किया है। हमें तो खुशी है इस बात की कि हमें ऐसा बाप मिला जो ये सोचकर कि उसके जवान बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, ये बोझ अपने सीने पर उठाए जीता रहा। बाबूजी, अगर हम आपकी जगह होते ना तो हम भी यही करते।
मुझे तुम लोगों पर गर्व है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम लोग हिम्मत नहीं हारे और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। अब हमें नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी होगी, नया बिजनेस भी शुरू करना होगा। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन मैंने एक तरीका सोचा है। क्या तरीका सोचा बाबूजी? जिस पार्टनर से मैं केस हार गया हूं, सोचता हूं उसके पास जाऊं, उसे रिक्वेस्ट करूं, उसे गिड़गिड़ाऊं। वो इतना तो जरूर जानता है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि छोटे बिजनेस से शुरुआत कर मैं उसे बड़ा बिजनेस बनाऊं। वो हमारी जरूर मदद करेगा। नहीं बाबूजी नहीं, हमारे होते हुए आपको उसके आगे हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। फिजूल खर्च? कैसा फिजूल खर्च? अरे इतना बिल तो हम हर महीने भरते हैं, कई बार तो 20-20 हजार भर चुके हैं। लेकिन भाभी ये तो एकदम फिजूल खर्ची हुई। अरे कपड़े तो धोने पड़ेंगे, इस्त्री भी तो करनी पड़ेगी, फिर फिजूल खर्च कैसा? हाँ फिजूल खर्ची है भाभी। पहले की बात और थी, पहले हम लोग उस घर में रहते थे, तब 20,000 तो क्या, अगर 40,000 भी बिल आता तो चलता, क्योंकि उस वक्त हम लोगों की आमदनी थी। लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल इनकम नहीं है। अगर हम लोग इसी तरीके से खर्चा करते रहेंगे तो भगवान न करे ये घर भी बिक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बिजनेस सेटल नहीं होता है, जब तक आमदनी का कोई और तरीका हमें नहीं मिलता है, तब तक हमें ये सारा खर्च कम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम घर में कपड़े धोंगे, इस्त्री भी घर में करेंगे। भाभी यही सोचकर मैंने लॉन्ड्री वाले को कपड़े ही नहीं दिए और तय कर लिया कि आज से सारे कपड़े मैं धोऊं। अच्छा, कपड़े तुम धोगी, किचन तुम संभालोगी, हम लोग मर गए? ऐसा नहीं करना, तुम किचन संभालना, मैं इस्त्री करूंगी। नहीं भाभी, पहले आप लोग बहुत काम करते हैं और फिर आप और सुभद्रा भाभी तो बड़े हैं, आप लोगों को आराम की जरूरत है। आराम क्यों करेंगे? हम जो भी काम करेंगे मिलजुल कर करेंगे। मिलजुल कर करने से ही घर के सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। कपड़े मैं धोऊंगी और प्रेस देवयानी करेगी, किचन तो तुम संभाल ही रही हो। वाह, देख रहा हूं कि किस तरीके से मेरी बहुएं, मेरे बच्चे इस घर को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहू, हम एक वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पर ले लेंगे, काम आसान हो जाएगा। बहुत खुशी होती है देखकर कि बच्चों में आपस में कितना प्यार है, कितनी एकता है। और इस बात का दुख भी होता है कि इस घर की खुशी, सुख सब अचानक खत्म हो गया। बाबूजी, सुख कहाँ खत्म हुआ है, बल्कि इस हादसे से देखिए ना, हम लोग और कितने करीब आ गए हैं। पहले हम लोग हजारों रुपए खर्च कर देते थे और हमें रियलाइज ही नहीं होता था। मुझे लगता है भगवान ने हमें एक मौका दिया है समझने का। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बेटियां तो पराया धन होती ही हैं, लेकिन बहुएं घर की असल बेटियां होती हैं, असल बेटियां।